आप सभी का इस YouTube चैनल्स एजुकेशन पॉइंट्स में स्वागत है दोस्तों। मैं सौरभ कुमार आज फिर केमिस्ट्री केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन आंसर यहाँ पे आज डील करूँगा, है ना दोस्तों। तो यही हमारा आज का टॉपिक है दोस्तों कि क्वेश्चन आंसर डील करना, राइट। तो स्टार्ट करने से पहले मगर एक बात करना चाहेंगे आपको कि अगर आप नए यूजर्स हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, है ना, ताकि आपको नए वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। ऑल कर देना है दोस्तों ताकि सभी वीडियोस अपडेट्स आपको मिलते रहें, राइट। और ये वीडियो आप लास्ट तक देखेंगे दोस्तों और लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें दोस्तों, ताकि दूसरे को भी मदद हो सके। इस लॉकडाउन की घड़ी में सभी को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए दोस्तों, राइट। अपने घर में रहे, सुरक्षित रहे, है ना दोस्तों, और सुरक्षित रह के दूसरों की मदद कर सके तो करना चाहिए दोस्तों, चाहे वो एजुकेशन लाइन में हो चाहे वो किसी अदर लाइन में हो दोस्तों, राइट। तो चलिए हम लोग चलते हैं। इस सब बात के लिए तो बहुत सारे समय है ना दोस्तों, बहुत सारे आदमी भी बताएंगे। चलिए हम लोग जिस काम के लिए यहाँ पे उस काम को करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबाउट द रिएक्शंस बिलो आर इनकरेक्ट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट खोजना दोस्तों, राइट। इसमें ये जो स्टेटमेंट, ये जो क्वेश्चन है उसमें ये जो स्टेटमेंट दिया है, इसी क्वेश्चन के बारे में ये स्टेटमेंट दिया है, इसमें से खोजना है कौन सा इनकरेक्ट है दोस्तों। करेक्ट नहीं खोजना, इनकरेक्ट खोजना है दोस्तों। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस क्या है। 2PbO + C गिव राइज टू 2Pb + CO2, है ना दोस्तों। तो कह रहा है क्या कि लीड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। लीड, यहाँ पे लीड तो है नहीं। जब भी हम लोग इस प्रकार की चीज ऑक्सीडाइज्ड, रिड्यूस्ड, ये सब चीज देखते हैं ना दोस्तों, तो हमेशा रिएक्टेंट को देखना है। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में क्या हो रहा है सो देखना, बट हम लोग आंसर हमेशा इसी दोनों में से देंगे। रिएक्टेंट से ही आंसर देना रहता है, प्रोडक्ट से नहीं देना रहता दोस्तों, राइट। तो रिएक्टेंट में देखना। तो लीड रिएक्टेंट में तो है ही नहीं, लीड तो रिएक्टेंट में है ही नहीं। क्या या तो लीड ऑक्साइड है या कार्बन है, लीड तो है ही नहीं, तो पहले गलत हो गया। इसका आगे का स्टेटमेंट पढ़ना कि नहीं पढ़ना बात बेकार है। यहाँ पे सिर्फ लीड लिखा हुआ है, यहाँ तो लीड है, लीड ऑक्साइड है और कार्बन है दोस्तों, तो पहले लीड पढ़े, ऐसा ही गलत हो गया दोस्तों, राइट। फिर देखते हैं दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं है, ये भी गलत हो गया दोस्तों। सेकंड स्टेटमेंट भी गलत हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड है ही नहीं, आगे क्या पढ़ेंगे? इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड और नॉट ऑक्सीडाइज्ड, पढ़ेंगे ही नहीं, ये है ही नहीं इधर, तो क्या पढ़ेंगे हम? कार्बन, हाँ कार्बन तो है। तो अब देखना है इस कार्बन के साथ क्या होगा। अच्छा, इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन आ गया, यानी ये ऑक्सीडाइज्ड हो गया। क्या हो गया? ऑक्सीडाइज्ड हो गया। कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, ये सही है ना दोस्तों, राइट। फिर देखना है लीड ऑक्साइड। अच्छा हाँ, लीड ऑक्साइड भी तो है, इज गेटिंग रिड्यूस्ड। अच्छा देखते हैं क्या हुआ इसका। PbO, यहाँ पे O गायब हो गया, A O हट गया जैसे। तो देखते हैं दोस्तों कि लीड ऑक्साइड है क्या? है, बिल्कुल है, इज गेटिंग रिड्यूस्ड। देखते हैं क्या हो गया। अच्छा, ये PbO से PbO ऑक्सीजन हट गया, ऑक्सीजन हट गया तो क्या हो गया? ये रिड्यूस्ड हो गया दोस्तों। तो इसका मतलब ये सही है, और हम लोग को तो खोजना था गलत, तो ये दोनों गलत है, यानी आंसर देखना है ये दोनों कहाँ गया। ए और बी गलत है, यानी आंसर हम लोग का ये हो गया। ये ऑप्शन है जो दोनों गलत होगा, राइट दोस्तों, ठीक। हम लोग आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन में करा दोस्तों Fe2O3 + 2Al गिव राइज टू Al2O3 + Fe, यानी Al क्या किया, इस Fe को डिस्प्लेस कर दिया। जैसे ही ये डिस्प्लेस प्लस सिस्टम आता है क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दोस्तों, राइट। तो देखना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहीं है नहीं, यहाँ तो डबल डिस्प्लेसमेंट है, वो तो नहीं होगा। डिकम्पोजिशन नहीं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ। तो दोस्तों ये आंसर सही हो जाएगा दोस्तों, राइट, है ना दोस्तों, ठीक। क्योंकि यहाँ पे एल्युमिनियम ने आयरन को क्या किया? डिस्प्लेस किया, और जैसे ही एक मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करेगा तो वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है दोस्तों, राइट। दोस्तों क्वेश्चन में कहा है कि व्हाट हैपेंड व्हेन द dilute हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स, यानी dilute हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब आयरन फिलिंग के साथ ऐड कर दिया जाता है तो क्या होता है। यानी आपको हो गया dilute HCl इज एडेड विथ आयरन फिलिंग, यानी आयरन फिलिंग सॉलिड फॉर्म में रहेगा यहाँ पर दोस्तों, राइट। तो अब क्या होगा, ये आयरन क्या करेगा? हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा दोस्तों, क्या बनेगा? FeCl2 + H2, है ना दोस्तों। ये गैस बन के हवा हो जाएगा दोस्तों, राइट। तो अब देखना है क्या यहाँ पर आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बना। ऐसा कहीं है जहां आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस है? हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड।
हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, राइट दोस्तों, है ना। टिक। फ्रेंड्स, द फोर्थ क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन, व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड, यानी बैलेंस इक्वेशन क्या होता है और इसे बैलेंस करना क्यों जरूरी होता है, ये क्यों करना चाहिए, है दोस्तों। तो कहा जाता है दोस्तों कि इन एनी इक्वेशंस number of the atom of each element of the reactant is equal to number of atom of the each element of the product, then it is said to be a balanced chemical equations, right friends. We know that the law of conservation of mass, which states that mass neither be created nor be destroyed. It means in any reactions total mass of the reactant is equal to total mass of the product. So number of atom of the each elements of reactant is equal to number of atom of the each element of the products. For this reason chemical equation should be balanced. Okay friends, right now? Okay. फ्रेंड्स, क्वेश्चन में कह रहा है क्या, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू द केमिकल इक्वेशन एंड देन बैलेंस देम। पहले इसको क्या करना है, केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करना एंड आफ्टर दैट उसको बैलेंस करना दोस्तों, राइट है दोस्तों। ठीक, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। सबसे पहला ये देख लेते हैं पहले क्या दिया हुआ, हाइड्रोजन गैस H2 गैस कंबाइंड विद नाइट्रोजन N2, ये भी तो गैस होता है, टू फॉर्म अमोनिया एंड H3 अमोनिया, है ना दोस्तों। H2 गैस, नाइट्रोजन गैस, अमोनिया भी गैस ही बनता है दोस्तों, ध्यान दिया दोस्तों। तो ये फॉर्म हो गया। अब क्या करना है, इसको बैलेंस करना है दोस्तों, राइट। तो पहले देख लेते हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है 2, यहाँ पे कितना है 1, तो इसको 2 करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 2 लगा देंगे, है ना दोस्तों। बैलेंसिंग तो आता है ना, राइट। तो यहाँ पे 2 लगा देंगे, तो अब नाइट्रोजन 2 तो हो गया, हाइड्रोजन कितना हो गया 3 2 6, यहाँ 2 है, 6 करने के लिए क्या करेंगे 3 लगा देंगे, एकदम सिंपल था, है कि नहीं दोस्तों। सेकंड देख लेते हैं दोस्तों, सेकंड क्या करा, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन सल्फाइड H2S गैस, ये गैस ही है, बर्न इन एयर यानी O2, ये भी तो गैस ही होता है, एयर का मतलब वो है ऑक्सीजन हो गया, टू गिव वाटर H2O प्लस सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2, ये भी तो गैस ही होता है ना दोस्तों, राइट। तो यहां पर हाइड्रोजन सल्फाइड ऑक्सीजन से रिएक्शन कर वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड गैस फॉर्म किया दोस्तों। अब क्या करना है, इसको बैलेंस करना दोस्तों, राइट। तो चलिए सल्फर देखते हैं, एक ऑलरेडी है, हाइड्रोजन 2 ऑलरेडी है, जहां लोचा है किसमें, ऑक्सीजन में लोचा है दोस्तों। तो यहां पर कितना है 2, यहां पर 1 है, तो एक काम करते हैं, है ना दोस्तों, ठीक। तो ऐसे सेट करते हैं 3 2 6 दोस्तों, 6 यहां पर 1 और 2 3, यहाँ पर 2। पिछले वीडियो में बताया था आपको, क्या करते हैं इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो 2 और 3 का एलसीएम कितना हो गया 6, है ना, 6 हो गया। तो 6 करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 3 लगा देंगे दोस्तों, और यहाँ पर 6 को तो डिवाइड करना पड़ेगा, है ना दोस्तों। तो यहाँ भी 2 लगा दिए और यहाँ भी 2 लगा दिए दोस्तों। तो अब देख लीजिए, ऑक्सीजन 2 2 4 और 2 4 2 6 हो गया, ऑक्सीजन का काम खत्म हो गया। और सल्फर कितना हो गया 2, तो यहाँ पर 2 लगा दीजिए, सल्फर 2 हो गया, बिल्कुल हो गया। हाइड्रोजन कितना हो गया 2 2 4 2 2 4, ऑलरेडी बैलेंस्ड, है ना दोस्तों। तो किसी एक पार्टिकुलरली को पकड़ कर हम लोग इजीली इसको बैलेंस्ड कर सकते हैं दोस्तों, राइट। सी देखिए दोस्तों, बेरियम क्लोराइड कौन, BaCl2 प्लस रिएक्ट विथ अमोनियम सल्फेट Al2SO4 का होल 3 रिएक्शन किया दोस्तों, टू गिव एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस
एंड प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट फॉर्म कर दिया दोस्तों, है ना। प्रेसिपिटेट यानी जो एरो दिया नीचे तो वो प्रेसिपिटेट हुआ, एरो ऊपर दिया तो गैस बन के उड़ गया, है ना दोस्तों। ठीक, तो ये पीपीटी है, क्या है, पीपीटी, प्रेसिपिटेट हो गया दोस्तों। और लास्ट ये पहले तो इसको बैलेंस कर लेते हैं दोस्तों। बेरियम पहले किसको ले ले, सल्फेट को ले लेते हैं। सल्फेट कितना है यहाँ 3, यहाँ तो 1 है, तो क्या करेंगे यहाँ भी 3 डाल देते हैं दोस्तों। अब 3 सल्फेट यहाँ हो गया, 3 सल्फेट यहाँ हो गया, बेरियम 3 हो गया, तो यहाँ दे देते हैं बेरियम 3 हो गया, राइट दोस्तों। अब बेरियम 3 हो गया तो क्लोरीन क्या हो गया 6, क्लोरीन यहाँ 3 है, 6 करने के लिए क्या करेंगे यहाँ पे 2 लगा देंगे। अब एल्यूमिनियम क्या हो गया 2, यहाँ तो ऑलरेडी 2 है, यानी ये बैलेंस्ड हो गया दोस्तों। किसी एक को पकड़ के सबको बैलेंस कर देंगे, इसको हीट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं दोस्तों, राइट। एंड डी लास्ट, पोटासियम मेटल, पोटासियम मेटल reacts with water, so water to form potassium hydroxide KOH, potassium hydroxide plus hydrogen gas, हाइड्रोजन गैस फॉर्म किया दोस्तों। अब देखने हैं क्या इसे H2, यहाँ पर तो 2 और 1 3 टू हाइड्रोजन हो गया दोस्तों, यहाँ 2 ही हाइड्रोजन है, तो इसको छो करने के लिए क्या करेंगे, है ना। यहाँ पर 3 और 2 का एलसीएम लेंगे 6 करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे 3 कर देंगे, राइट, है ना दोस्तों। ठीक, तो अब इसको 6 करने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर लगा देंगे 2, यहाँ पे लगा देंगे 2, तो ऑक्सीजन तो यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, गड़बड़ हो गया ना, इसका मतलब कुछ लोच अच्छे, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। तब एक काम करते हैं, तो इसको जब ऐसा करने पर नहीं होता है तो क्या करते हैं, एक इवन नंबर लेते हैं, हमेशा कम वाला इवन नंबर लेते हैं। 2 तो ऑलरेडी हो चुका है, 2 के बाद क्या आता है 4 करने के लिए क्या करेंगे 2 तो यहाँ है, 2 यहाँ लगा देंगे, 2 2 कितना हो गया 4, राइट। तो अब यहाँ पे क्या है 2 तो 2 4 हो गया, ऑक्सीजन कितना था 2, पोटेशियम कितना हो गया 2, तो यहाँ पर हो गया 2, राइट दोस्तों। तो अब ये क्या हो गया बैलेंस्ड हो गया दोस्तों, 2 पोटासियम, 2 ऑक्सीजन, 4 हाइड्रोजन, 2 2 4, राइट दोस्तों। तो इजीली बैलेंस्ड हो गया दोस्तों। तो इसी प्रकार ये को पहले हमने क्या किया, इक्वेशन में कन्वर्ट किया, उसको उसका बैलेंस कर दिया दोस्तों। ध्यान रखना है बैलेंस करना बहुत जरूरी है, इससे पहले भी हम लोग जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में देखे कि बैलेंस करना क्यों जरूरी है, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बताया था, मास neither be created nor be destroyed, इट मीन्स इसको बैलेंस करना आवश्यक है और करना ही पड़ेगा दोस्तों। अब जब भी एग्जाम दीजिएगा तो उसमें जो क्वेश्चन लिखिएगा तो बैलेंस करके ही लिखना है, ये नहीं कि बस ऐसे ही लिख दीजिएगा, है ना दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 6 में दोस्तों कह रहा है कि बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना, क्या करना बैलेंस। तो बैलेंस का मतलब समझते ना क्या होता है, हाँ वही बैलेंस, ये नहीं कि तराजू राजू लेके चल जाएगा बैलेंस करने के लिए, राइट। तो पहला क्वेश्चन में करा दोस्तों NH3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस गिव राइज टू CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O, राइट। तो अब यहाँ पर क्या है, ध्यान दिया दोस्तों, यहाँ पर क्या है कि बैलेंस करना है। तो सबसे पहले देखते हैं आएगा क्वेश्चन कुछ अवतार दिया मैंने कुछ, यही होता है, थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण गड़बड़ हो जाती है। अभी देखिए ऊपर लिखा होता है HNO3, मैंने यहाँ पे उतार लिया था NH3, तो वही तो सोचे यहाँ पर क्या गड़बड़ी हो रही है, राइट दोस्तों। तो चलिए हटाइए, अब यहाँ पे NO3 कितना है 1, यहाँ पे कितना है NO3 2, तो यहाँ पर 2 करने के लिए क्या करेंगे यहाँ पर 2 लगा देंगे, NO3 का काम खत्म, CA एक तो काम खत्म इसका, राइट। अब देखते हैं हाइड्रोजन कितना हो गया 2 और 2 4, तो 4 करने के लिए क्या करेंगे यहाँ पे 2 लगा देंगे दोस्तों, हाइड्रोजन 4 काम खत्म। अब बचा सिर्फ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है यहाँ 2, यहाँ कितना है 2, वाओ बैलेंस्ड हो गया दोस्तों, राइट। डी क्वेश्चन करा है NaOH प्लस H2SO4 give rise to Na2SO4 प्लस H2O, राइट। तो अब देखते हैं यहाँ पे SO4 एक तो है, SO4 एक तो है, सोडियम पेटो 2 तो यहाँ 2 कर देते हैं,
राइट, है ना दोस्तों। अब हाइड्रोजन कैटो हो गया 2 और 2 4, तो 4 कर देते हैं यहाँ दोस्तों। ऑक्सीजन कैटो हो गया 2, यहाँ भी 2, वाह बैलेंस्ड हो गया दोस्तों। कोई दिक्कत नहीं ना, गुड, वेरी गुड। कोई दिक्कत भी होगा ना तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा दोस्तों। सी NaCl प्लस AgNO3 give rise to AgCl प्लस NaNO3। अब दोस्तों यहाँ NO3 एक ठो है, यहाँ भी एक ठो है, सोडियम एक ठो है, यहाँ भी एक ठो है, क्लोरीन एक ठो है, यहाँ भी एक ठो है, सिल्वर एक ठो, ऑलरेडी बैलेंस्ड है ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है, राइट दोस्तों। एंड द लास्ट D BaCl2 हो गया दोस्तों प्लस H2SO4 गिव राइज टू BaSO4 प्लस HCl, राइट। SO4 कैटो है, एक ठो है दोस्तों, यहाँ भी SO4 एक ठो है, पेडियम कैटो एक ठो, यहाँ भी एक ठो है दोस्तों। यहाँ पे Cl कैटो दो ठो, यहाँ एक ठो, दो करने के लिए 2 लगा दिया। हाइड्रोजन कैटो दो ठो, ऑलरेडी बैलेंस्ड हो गया, नो प्रॉब्लम दोस्तों। कितना इजी था, आसानी से इजीली बैलेंस्ड हो जाता है। इसी प्रकार के क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, जो कि आने वाला है ही नहीं। क्या क्वेश्चन है एग्जामिनेशन, क्योंकि लॉकडाउन एग्जामिनेशंस को भी लेके चला जाएगा। और अगर आप इस भरोसे है कि एग्जामिनेशंस नहीं होगा तो आप सबसे बड़े बेवकूफी में है। एग्जामिनेशन तो होगा ही होगा, गवर्नमेंट करेगा ये कटौती वो कटौती, कटौती करेगा कुछ नहीं, टोटल क्वेश्चंस टोटल बुक से पूछा जाएगा, क्योंकि हर जगह ऑनलाइन स्टडी चल रही है दोस्तों, राइट, है ना। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सिर्फ गप ही सुन रहे हैं या उतार भी रहे हैं, कॉपी पे लिखा होना चाहिए। अब क्वेश्चन में कह रहा दोस्तों कि राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। ये रिएक्शंस दिया हुआ है, इसका बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है। सबसे पहले तो हम लोग को इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये में क्या बोला दोस्तों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaO कॉल्ड ट्वाइस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गिव राइज टू कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस वाटर H2O दोस्तों, राइट। अब क्या करना है, इसको बैलेंस करना है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कैल्शियम एक तो है ऑलरेडी डन, कार्बन एक तो है ऑलरेडी डन, हाइड्रोजन दो है ऑलरेडी डन। अब ऑक्सीजन की बारी आई। ऑक्सीजन कितना है 2, यहाँ 2 4, तो यहाँ पर 3 और 1 4। ओह माय गॉड, इट्स ऑलरेडी बैलेंस्ड है, ये तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है कि नहीं दोस्तों, राइट। तो छोड़ो बैलेंस्ड छोड़ दिए, चलो आगे बढ़ते हैं। बी क्वेश्चन करा जिंक का मतलब Zn प्लस सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। Ag मतलब समझते हैं, एक फिल्म का सुने AgOT लो जी सुनो जी, है ना, जो मैं कहता हूं तुम भी करो जी, अंडरस्टैंड। चलो आप देखते हैं यहां पर जिंक नाइट्रेट यानी ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस Ag। जो मैं कहता हूं तुम भी करो जी मतलब क्या, ये नहीं कि गाना गाने लगो, ये बनाओ ये, ओके। चलो अब यहाँ पर एक हो गया Ag हो गया, NO3 यहाँ 2 है, यहाँ पर तो 1 है, यहाँ 2 है, तो NO3 को यहाँ 2 करने के लिए क्या करेंगे 2 लगा देंगे, तब Ag क्या हो गया 2, तो ये हो गया 2, हो गया क्या, वेल डन, गुड, वेरी गुड। चलो अब चलते हैं सी क्या, एल्युमिनियम Al, कॉपर क्लोराइड CuCl2, अच्छा एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 प्लस कॉपर C, राइट। तो अब देखते हैं Cl2 दो है, यहाँ पे 3 है, तो इसको दोनों का एलसीएम लेंगे 6 करने के लिए, यहाँ पे 3, यहाँ पे करने के लिए 2। अब कॉपर हो गया कट, 3 हो गया, एल्युमिनियम कट हो गया, 2 हो गया बैलेंस्ड, टन नो डाउट, वेरी गुड। अब चलते हैं डी, बेरियम क्लोराइड। कौन सा क्लोराइड,
बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस पोटासियम सल्फेट K2SO4 give rise to बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस पोटासियम क्लोराइड राइट KCl। अब क्या करना है, इसको बैलेंस्ड करना है राइट, है ना दोस्तों। ठीक, चेक करना है केकेजी का। अच्छा तो अब तो अच्छा यहाँ पे SO4 एक है, यहाँ पे एक है, बेरियम एक है, यहाँ पे एक है। अच्छा क्लोरीन यहाँ पे एक है, यहाँ दो, गड़बड़ बात हो गया, यहाँ दो करो, दो पोटासियम काटोगे दो। अच्छा ये हो गया बैलेंस्ड, हो गया डन, नो डाउट। टक से कॉपी मुद्रा लीजिए, तो पटाख से देंगे। क्या करना राइट हाँ दोस्तों, तो अभी ये क्वेश्चन दिया है, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शंस इन ईच केस। कहा है कि ये इसका तो पहले बैलेंस करना है, इक्वेशन बनाना, बैलेंस करना है, अब प्लस ये बताना है कि कौन सा ये रिएक्शंस है दोस्तों। तो चलिए पहला चलते हैं। पहला क्या है, पोटासियम ब्रोमाइड यानी KBr, किस फॉर्म में है, एक्वस, प्लस बेरियम आयोडाइड BaI2, किस फॉर्म में, एक्वस है दोस्तों। गिव राइज टू पोटासियम आयोडाइड Ki, किस फॉर्म में, Aq, प्लस बेरियम ब्रोमाइड BaBr2, किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में दोस्तों। तो सॉलिड फॉर्म में जैसे नहीं आ गया तो ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा दोस्तों राइट। अब क्या करना है, इसको बैलेंस करना दोस्तों। I2 यहाँ एक आया तो यहाँ 2 कर दीजिए, पोटेशियम 2 यहाँ एक है तो इसको 2 कर दीजिए। अब ब्रोमीन 2 हो गया, 2 है ऑलरेडी, BaB हो गया, बैलेंस्ड हो गया दोस्तों। तो यहाँ पर क्या करें, यहाँ भी एक मेटल कंपाउंड है, यहाँ भी एक मेटल कंपाउंड है, दोनों ने क्या किया, एक दूसरे के, है ना, ठीक, नॉन मेटल को एक दूसरे के मेटल को डिस्प्लेस कर दिया, ये इसके साथ चला गया, ये इसके साथ चला गया। और ऐसा रिएक्शन जो होता है तो क्या कहते हैं उसको, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। जब मेटल एक दूसरे के कंपाउंड से एक दूसरे को डिस्प्लेस करता है तो उसको क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दोस्तों राइट। चलिए चलते हैं बी दोस्तों। बी क्या करा, जिंक कार्बोनेट, है ना दोस्तों, तो ZnCO3 किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में दोस्तों। तो क्या बन गया, ZnO किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, प्लस है ना दोस्तों CO2 किस फॉर्म में, गैस के फॉर्म में। तो उड़ गया, गैस है तो उड़ जाएगा, है ना दोस्तों। तो अब यहाँ पर एक रिएक्टेंट है और 2 प्रोडक्ट है, तो ऐसा कैसा किसमें रिएक्शन किसमें होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में, है ना। कैसा रिएक्शन में होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में। डिकम्पोजिशन में जब एक रिएक्टेंट टूटकर 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट का निर्माण करता है दोस्तों, तो इसको क्या कहेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, है ना दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। सी देखते क्या करा, हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में, H2 गैस के फॉर्म में हो गया, क्लोरीन गैस के फॉर्म में है, Cl2 गैस के फॉर्म में है, और बन गया कौन, HCl, वो भी गैस के फॉर्म में दोस्तों राइट, है ना, ध्यान दीजिएगा। तो जैसे ही गैस के फॉर्म में बना तो अब यहाँ पर क्या करें, इसको बैलेंस कर देंगे। क्लोरीन क्या, तो 2 यहाँ पर 1 है तो ये 2 हो गया, हाइड्रोजन 2 हो गया। तो अब यहाँ देख रहे हैं 2 रिएक्टेंट और 1 प्रोडक्ट हो रहा है, 2 रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट 1 है, तो इसको क्या कह सकते हैं दोस्तों, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कह सकते हैं दोस्तों। क्या कह सकते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कह सकते हैं दोस्तों, कॉम्बिनेशन रिएक्शन दोस्तों राइट, है ना। अब बचा कौन, चौथा डी राइट, ध्यान दिएगा दोस्तों। क्या करा, मैग्नीशियम यानी Mg सॉलिड फॉर्म में है, प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl किस फॉर्म में है, एक्वस फॉर्म में है। गिव राइज टू क्या बनेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड यानी MgCl2 किस फॉर्म में है ना, एक्वस फॉर्म में है, प्लस हाइड्रोजन गैस H2 गैस बनेगा। तो अब यहां पर क्या किया, Mg ने, मैग्नीशियम ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया,
तो इसको कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दोस्तों। क्या कह सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कोई भी मेटल कभी भी किसी भी एसिड के साथ रिएक्शंस करेगा, है ना, तो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही होता है। यानी मेटल प्लस एसिड गिव राइज टू मेटल साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, इट इज अ, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इट इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट? गुड, वेरी गुड, बहुत स्मार्ट, वेरी वेरी वेरी। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग, है ना दोस्तों। आज के लिए दोस्तों इतना ही, हम लोग फिर कल मिलेंगे एक नए, इसके आगे 9 क्वेश्चन नंबर 9 से आगे, है ना दोस्तों, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।